आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। राजग में लौटे नीतीश 9वीं बार बने सीएम। नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ साथ पूरे विपक्षी गठबंधन को झटका देते हुए रविवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही 18 महीने से कम समय में बिहार में महागठबंधन सरकार गिर गई। हालांकि चंद घंटे बाद ही शाम करीब 5 बजे नीतीश ने भाजपा के साथ मिलकर राज्य में दोबारा सरकार बना ली और रिकॉर्ड 9वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें से भाजपा के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनाए गए। धर्म के नाम पर वोट मांगना राष्ट्र से गद्दारी, भाजपा से ऐसी राजनीति नहीं सीखनी। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, धर्म के नाम पर वोट लेना राष्ट्र के प्रति गद्दारी है। भाजपा से हमें इस तरह की राजनीति नहीं सीखनी है। कांग्रेस गरीबी, महिलाओं, युवाओं और देश हित में काम करने वाली पार्टी है। भाजपा का नज़रिया अलग है, लेकिन कांग्रेस ने देश के लिए काम किया। सशक्त न्याय व्यवस्था ने लोकतंत्र को मजबूत किया, यह विकसित भारत का आधार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को लगातार मजबूत किया है। एक सशक्त न्याय व्यवस्था विकसित भारत का प्रमुख आधार है। आज के कानून कल का भारत मजबूत करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार कानूनों का आधुनिकीकरण कर रही है। देश में आज जो कानून बन रहे हैं वे कल के भारत को और मजबूती प्रदान करेंगे। हल्द्वानी में युवाओं ने भू कानून मूल निवास के लिए भरी हुंकार। तो उत्तराखंड राज्य में सशक्त भू कानून और मूल निवास की कट ऑफ डेट 1950 लागू करने सहित कई मांगों को लेकर के रविवार को हल्द्वानी में विशाल स्वाभिमान रैली निकाली गई। देहरादून के बाद हल्द्वानी में निकाली गई रैली में भी बड़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर लोक देवता गोलजू से युवाओं ने न्याय की गुहार लगाई। कॉर्बेट पार्क के ढेला रेंज में बाघ ने महिला को मार डाला। तो कॉर्बेट पार्क की ढेला रेंज में रविवार शाम बाघ ने एक और महिला को मार डाला। 2 दिन में बाघ के हमले से दूसरी मौत की घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। चारधाम यात्रा की इस बार सुविधाएं बढ़ेंगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा ने बीते वर्ष रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस वर्ष संख्या और बढ़ेगी, इसके लिए सभी को तैयारी करनी होगी। खटीमा के दोहरे हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। तो भारामल बाबा मंदिर में बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने 24 दिन बाद खुलासा करते हुए 2 सगे भाइयों और एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मंदिर में शराब पीने से टोकने पर आरोपियों ने महंत और उसके शिष्य की हत्या की थी। मंदिर से चोरी महंत के नेट डोंगल की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाई। उत्तराखंड में पूर्व विधायक शैलेंद्र सहित कई नेता भाजपा में शामिल हुए। सीट बंटवारे पर कुछ दलों से असहमति बनी। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में भारत को हराया। तो पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 28 रन से हरा दिया। पुरोला में अवैध कटान में फंसे वन निगम के अफसर। टोन्स वन प्रभाग के पुरोला में अवैध कटान की पुष्टि हुई है। अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों को तबादले की जद में लाने की तैयारी। तो प्रदेश के सरकारी विद्यालयों की तरह अब अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों को भी तबादले की जद में लाने की तैयारी है। इसके लिए एक्ट में बदलाव किया जाएगा। शिक्षा मंत्री और धन सिंह रावत के मुताबिक सरकार चाहती है कि राज्य में कार्मिकों के लिए एक समान नीति लागू हो। प्रदेश के अशासकीय स्कूलों में वर्तमान में तबादलों की व्यवस्था नहीं है। शिक्षक जिस विद्यालय में नियुक्ति पाते हैं उसी स्कूल से सेवानिवृत्त होते हैं। एरियर के लिए 5 फरवरी को सीएमओ कार्यालय में देंगे दस्तक। जूनियर इंजीनियरों के आंदोलन पर एसोसिएशन ने जताया विरोध। तो कहा, जूनियर इंजीनियरों की मांग नाजायज दबाव में निर्णय हुए तो देंगे धरना। अब शासन करेगा दरोगाओं के भविष्य का फैसला, विजिलेंस ने सौंपी रिपोर्ट। तो दरोगा भर्ती धांधली में विजिलेंस ने जांच पूरी कर शासन को सौंप दी है। विजिलेंस को कई दरोगाओं के खिलाफ पैसे देकर भर्ती होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि कई दरोगाओं पर आरोप साबित हुए हैं। 20 दरोगा पिछले साल जनवरी से सस्पेंड चल रहे हैं। अब इन दरोगाओं के भविष्य का फैसला शासन से किया जाना है। बताया जा रहा है
कि जल्द सतर्कता समिति की बैठक में इन दरोगाओं के खिलाफ मुकदमे या अन्य कार्रवाई पर फैसला किया जाना है। गौरतलब है कि मई 2022 में एसटीएफ ने यूके 380 की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में धांधली की जांच शुरू की थी। इस जांच में कई आरोपियों और नकल माफियों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच पहले कुछ और भर्तियों में धांधली की बात सामने आई। पता चला कि 2015 में हुई दरोगा सीधी भर्ती परीक्षा में भी बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। यह परीक्षा पंतनगर विश्वविद्यालय ने आयोजित कराई थी। पुलिस मुख्यालय की संस्तुति के बाद इस मामले को विजिलेंस को सौंपा गया। विजिलेंस ने 8 अक्टूबर 2022 को नकल माफिया समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ हल्द्वानी सेक्टर में मुकदमा दर्ज किया था। संविदा व बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष मीनाक्षी और राणा बने उपाध्यक्ष। 40 मिनट के भाषण में स्थानीय मुद्दों की धार अग्निवीर को बताया धोखा। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 40 मिनट के अपने भाषण में राष्ट्रीय के साथ ही स्थानीय मुद्दों को नई धार दे गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जनता तक इन मुद्दों को पहुंचाएं। उन्हें समझाएं कि ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर निकालना होगा, वरना उनका जुल्म ऐसे ही चलता रहेगा। अंकिता जैसी बेटियां ऐसे ही शिकार होती रहेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने दोपहर 3:05 पर अपने भाषण की शुरुआत की। 30 लाख खाली पदों पर बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। तो खड़गे ने अपने भाषण में बेरोजगारी के मुद्दे को कई विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती से जोड़कर उठाया। उन्होंने कहा सरकारी विभागों में आज 30 लाख रिक्तियां हैं, लेकिन हर साल 2 करोड़ को रोजगार देने का वायदा करने वाली सरकार भर्तियां नहीं निकाल रही हैं। बारिश नहीं होने से जल विद्युत परियोजनाओं में घटा बिजली का उत्पादन। दून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेस का लोकार्पण जल्द होगा। तो तैयारी लोकसभा चुनाव से पहले शुरू करने की चल रही है कवायद। प्रभावित बोले व्यापार खेती को छोड़कर दूसरी जगह कैसे जाएं। तो जोशीमठ से खबर है 1 वर्ष पूर्व भू धसाव के बाद उपजी परेशानी के बीच शासन स्तर पर आपदा प्रभावितों को अनियंत्रित बसाने की कवायद चल रही है, लेकिन प्रभावितों का कहना है कि नगर के प्रमुख मठ मंदिर व्यापार व खेती को छोड़कर वे कहीं कैसे जाएं। संत रविदास घाट पर भजनों पर झूमे श्रद्धालु। सर्दियों में हाई ब्लड प्रेशर से इमरजेंसी में भर्ती हो रहे हैं मरीज। अवैध विदेशी घुसपैठ नशे और लव जिहाद के खिलाफ निकाली पदयात्रा। तो पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने वीडियो संदेश से मंच की सराहना की। एसडीओ के सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों की होगी जांच। तो एक आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर ऊर्जा निगम के उप सचिव ने चक्राता में तैनात एसडीओ के सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दे दिए हैं। सशक्त भू कानून मूल निवास के लिए हल्द्वानी में निकाली रैली। वही खबर लक्सर से ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। शराब पीने से रोकने पर की थी श्री हरिगिरी महाराज की हत्या। तो भाराबाल मंदिर के महंत श्री हरिगिरी महाराज की हत्या उनके ही पुराने सेवादार ने अपने भाई और एक हिस्ट्री सीटर के साथ मिलकर की थी। महंत ने मंदिर परिसर में शराब पीने पर तीनों को डांट कर भगा दिया था, जिस कारण वे उनसे रंजिश रखने लगे थे। नैनीताल में दून के पर्यटक की मौत। तो नगर के तलीताल क्षेत्र स्थित होटल में ठहरे पर्यटक की असामयिक मौत हो गई। प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से मौत होने की आशंका है। जंगल गई महिला को बाघ ने बनाया निवाला। वन कर्मियों को मिला साव। सेवानिवृत्त अधिकारी को पीटा। तो हरिद्वार से खबर आई है 6 भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा यूके 380। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग यूके 380 1010 पदों के लिए 6 भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। सबसे पहले पशुधन प्रसार अधिकारी अथवा निरीक्षक के 136 पदों के लिए 11 फरवरी को लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद व्यायाम प्रशिक्षक के 56 पदों के लिए 25 फरवरी को परीक्षा होगी। सहायक अध्यापक एलटी शिक्षक भर्ती के 657 पदों के लिए 10 मार्च को परीक्षा होगी। लोक निर्माण विभाग में अमीन के 88 पदों के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 7 फरवरी तक निर्धारित है। इसके बाद परीक्षा की तिथि जारी होगी। इसके अलावा युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल
विभाग व डॉक्टर आर.एस. टोलिया प्रशासन अकेडमी नैनीताल में व्यायाम प्रशिक्षकों के 60 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। 11 फरवरी तक आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद लिखित परीक्षा होगी। यूके त्रिपाठी के सचिव एस रावत ने बताया कि खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में राज्य उपभोक्ता विवाद व प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष के 1 पद व सदस्य के 2 पदों के अलावा जिला उपभोक्ता विवाद और प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष पद के 3 और सदस्यों के 7 पदों को मिलाकर कुल 13 पदों पर सीधी भर्ती होगी। इन रिक्तियों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले इन पदों पर मनोनीत प्रक्रिया अपनाई जाती थी। वहीं यूके त्रिपाठी के अध्यक्ष GS मर्तोलिया का कहना है कि आयोग ने समूह ग की आगामी परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 6 घोषित परीक्षाओं में 1000 से अधिक पद हैं। पहली परीक्षा पशुधन प्रसार अधिकारी के 136 पदों के लिए है, 11 फरवरी को होगी। इसके बाद व्यायाम प्रशिक्षक और सहायक अध्यापक यानी LT के लिए लिखित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में पूरी तरह सतर्कता बरती जाएगी। परीक्षा के आयोजन में अधिकतर कार्य स्वयं आयोग देख रहा है। परीक्षा की तिथि से पहले आयोग की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी कर दी जाएंगे। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर नियमित अवलोकन तो पशुधन प्रसार अधिकारी की 136 पदों पर परीक्षा 11 को होगी। वहीं व्यायाम प्रशिक्षक के 56 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 25 फरवरी को होगी और इसके साथ ही LT शिक्षक भर्ती की परीक्षा भी 10 मार्च को होगी। 22 जनवरी की परीक्षा अब 3 फरवरी को तो गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक व स्नातक विषम सेमेस्टरों की बीते 22 जनवरी को होने वाली जो परीक्षा स्थगित कर दी गई थी उनका नया परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय ने घोषित कर दिया। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर HM आज़ाद ने इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी कर बताया कि BCom प्रथम पंचम सेमेस्टर NPE और ओल्ड कोर्स की परीक्षाएं अब 3 फरवरी को होंगी। प्री PhD कोर्स वर्ग परीक्षाएं 8 से 19 फरवरी तक होंगी। तो जिन छात्राओं ने पिछले वर्ष प्री PhD परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने अपने विभागों में 6 महीने का प्री PhD कोर्स किया है उन छात्रों की प्री PhD कोर्स परीक्षाएं 8 से 19 फरवरी तक होंगी। लर्निंग आउटकम मॉड्यूल से आसान होगी प्रारंभिक शिक्षा। तो NCERT की यह पहल सभी तरह के विद्यालयों में चालू सत्र से होगी शुरू। प्रधानाचार्यों की बढ़ेगी आगे की जिम्मेदारी। परीक्षा पे चर्चा आज सीधे प्रसारण से जुड़ेंगे राज्यपाल व मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम सोमवार को प्रदेश भर के विद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत की घर वापसी हुई। मुआवजा लेने के बाद भी नहीं छोड़ रहे घर, बिजली पानी के कनेक्शन काटे। लकड़ी लेने गई महिला को बाघ ने बनाया निवाला। कुमाऊं के प्रवेश द्वार पर भरी मूल निवास की ओंकार। मिस्टर एंड मिस उत्तराखंड का फर्स्ट लुक जारी हुआ। दून विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ सकेंगे उद्यमिता का पाठ। तो कोर्स के बाद उत्तराखंड के छात्रों को मिल सकेगा बेहतर रोजगार। तो विश्वविद्यालय और EDI के बीच समझौता हुआ। नर्सिंग अधिकारियों के 1455 पदों पर भर्ती के लिए पोर्टल खोलने की मांग। तो प्रदेश के नर्सिंग अधिकारियों के 1455 पदों पर विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी आवेदन शुरू नहीं हुए, जबकि इसके लिए आवेदन 12 दिसंबर से शुरू होने थे। इस संबंध में नर्सिंग महासंघ अध्यक्ष उत्तराखंड के प्रतिनिधि मंडल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मिला और आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोलने की मांग की। तो 361 भारत डायनामिक्स लिमिटेड में भर्ती निकली, जिसके लिए 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इसके दिल्ली में 38 प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मौके तो इसके लिए आवेदन 15 फरवरी तक कर सकते हैं। NTPC लिमिटेड में संभावनाएं तो 223 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं RFCL में 39 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 22 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन में 396 जूनियर बेसिक टीचर के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 19 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। डाक विभाग में 78 ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में 55 शॉर्ट सर्विस कमीशन के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 235 सिविल सेवा एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। टैक्सी वाहनों से उतारे यात्री बसों के लिए रवाना। तो फिटनेस केंद्रों की निजी हाथों में वापस लेकर पूर्व की तरह संचालित करने की मांग को लेकर के टैक्सी संचालकों ने दूसरे दिन भी वाहनों के पहिए जाम रखे। बागेश्वर में बाहर से सवारी ला रही टैक्सियां रोकी गई। बंदरों के आतंक को आपदा घोषित करने की मांग उठाई।
तहखाने में छुपे हैं ज्ञानवापी के मंदिर होने के अहम साक्ष्य। कौथिक में धामी ने साझा की बचपन की यादें। दरोगा भर्ती मामले में शासन को भेजी रिपोर्ट। भोजपत्र पर अपनी तस्वीर देख प्रफुल्लित हुए प्रधानमंत्री मोदी। तो वाइब्रेंट विलेज योजना में चयनित गांवों के प्रधान और प्रधान गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होकर दिल्ली से लौट आए। दिल्ली में 27 जनवरी को हर्षिल के उप प्रधान माधवेंद्र रावत की पत्नी अनुप्रिया रावत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट का भी अवसर मिला। सफाई कर्मियों की नियुक्ति पार्षदों के माध्यम से क्यों? मौसम ने बदली करवट, वर्षा बर्फबारी की बनी संभावना। तो उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल मंडरा रहे हैं, जिससे वर्षा व बर्फबारी की उम्मीद बनी हुई है। देहरादून समेत ज़्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने से पारे में गिरावट दर्ज की गई, जिस कारण ठिठुरन बढ़ गई है। ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार आज पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा बर्फबारी हो सकती है। हालांकि हरिद्वार और उधमसिंह नगर में हल्का कोहरा छाने के आसार हैं। मंगलवार से 2 दिन उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में वर्षा और जोरदार हिमपात हो सकता है। कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार को देहरादून में सुबह मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में हल्की धूप के साथ दिन भर बादल मंडराते रहे, साथ ही सर्द हवा चलने से कपकपी बढ़ गई। बीते दिनों चटक धूप खिलने से तापमान में वृद्धि हुई थी। सुबह शाम शीतलहर छुड़ा रही कपकपी, बढ़ा स्ट्रोक का खतरा। बाल आयोग छात्रों को करेगा जागरूक। कोई छात्र रटकर याद नहीं रख पाता, कोई याद किया भी भूल जाता। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 10वीं 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होने जा रही है। नज़दीक आती परीक्षा से छात्रों में तनाव बढ़ गया है। वॉल्वो बस में यात्रियों को दिया एक्सपायरी डेट का पानी, हंगामा। तो दिल्ली से देहरादून आ रही नॉन स्टॉप वॉल्वो की घटना, परिवहन निगम ने बैठाई जांच, एजेंसी पर लगाए जुर्माना। देरा खास में अनियोजित विकास कार्य बने नासूर, घर से नकदी व गहने उड़ाए। तो देहरादून से खबर रही है। दिन दहाड़े मोबाइल लूटने वाला आरोपी धरा। तो शहर कोतवाली पुलिस ने दिन दहाड़े मोबाइल के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रतिष्ठानों में गंदगी का अंबार 11 का चालान किया गया। वन विभाग की टीम ने देवदार के लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। देहरादून के पर्यटक के होटल में हार्ट अटैक से मौत, घूमने गए थे नैनीताल। टूटा सन्नाटा, एस्केप टनल का निर्माण शुरू हुआ। सोमेश्वर देवता का देवोगति मेला शुरू हुआ। छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना में सुशांत को मिला पहला स्थान। तो नारायणगढ़ से खबर आई है। धाराकोट में 5.5 करोड़ से बनेगा मिनी स्टेडियम। शिक्षक ढो रहे किताबें, यूनिफॉर्म व सामान। तो देवाल से खबर आई है। विकास खंड में शिक्षा का हाल राम भरोसे है। अधिकांश विद्यालयों में जहां अध्यापकों की कमी से अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है, वहीं अध्यापक समग्र शिक्षा के तहत मिलने वाली किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म व बच्चों के लिए दूध आदि सामान क्लस्टर रिसोर्स सेंटर से विद्यालय तक कंधों पर रखकर स्कूल तक ला रहे हैं। महिलाओं को वितरित की सिलाई मशीन। प्री पीएचडी कोर्स वर्ग परीक्षाएं अब 8 से 19 फरवरी तक होंगी। वाद्य यंत्रों से निकली पहाड़ बचाने की धुन, लोकगीतों से मांगा हक। वार्ड सदस्यों के लिए सभी नामांकन वैध 6 को होंगे चुनाव। 55 साल से अधिक पर चुनाव ड्यूटी से रखे मुक्त। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के होगा आर पार का संघर्ष। गर्भवतियों को पर्चे के लिए नहीं लगानी होगी दौड़। 37 वर्षीय चालक की हृदयघात से मृत्यु हुई। सर्दी में धधके रेलाकोट और डोली डांडा के जंगल। रात को घूमने निकली दिल्ली के पर्यटकों की कार खाई में गिरी। तो सड़क से खबर आई है। पहाड़ियों और घाटियों क्षेत्रों में धुंध छाया। जिले में 5 ब्लॉकों की जर्जर पोल बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई। अमृत सरोवर कहीं सूखे कहीं कंकड़ पत्थरों से पटे। तो विकास नगर से खबर है। चोरी के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। लोकार्पण के 1 घंटे बाद शौचालय पर जड़ दिया ताला। पचवा दून में शीतलहर से बढ़ी ठिठुरन, धूप बेअसर हुई। देवदार के 12 स्लीपर जब्त, लोडर सीज। तो चक्राता से खबर आई है। डकरानी के ग्रामीणों ने दी अधिकारियों को जानकारी। छात्रों ने आसन झील का किया दीदार। धर्म के नाम पर वोट मांगना गद्दारी। तो खड़गे। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को दून में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरा।
पिथौरागढ़ में टैक्सियों की हड़ताल से चलते बाजारों में कारोबार चौपट हुआ। चंपावत में टैक्सी चालकों ने विरोध में प्रदर्शन किया। टनकपुर से पिथौरागढ़ को 3 अतिरिक्त बसें चलाई गई। पिथौरागढ़ से लौटाई पर्यटकों की टैक्सियां। मुनस्यारी में ट्रक में बैठकर लौटे 4 पर्यटक। पूर्व प्रधान युवराज का निधन, शोक की लहर हुई। अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष बने विनोद। तो नई टिहरी में संघ सम्मेलन में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। कोटद्वार में मेडिकल कैंप 10 फरवरी को लगेगा। चमोली को क्षय रोग मुक्त बनाने का संकल्प लिया। सरस्वती सेतु मंदिर में वार्षिकोत्सव मनाया गया। सोमेश्वर महाराज में देवगोती महोत्सव में उमड़े लोग। मुख्यमंत्री के रोड शो में महिलाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को अगस्त मुनि महाविद्यालय मैदान से क्रीड़ा मैदान तक रोड शो कर लोगों से संपर्क साधा। रामनगर के कोसी रेंज में पकड़ा बाघ। मंदिर में शराब पीने से रोकने पर की थी मेहंत की हत्या। क्लिनिक चलाते मिले झोला छाप नामी डेयरी के घी में मिली मिलावट। तो हल्द्वानी से खबर है, शहर में लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। रिजॉर्ट कर्मचारी गैस खाकर गिरा, मौत। तो रामनगर से खबर है, गेबुआ में के रिजॉर्ट कर्मी की मौत हो गई। अधेड़ की शिनाख्त शव परिजनों को सौंपा। एल्कोहल के 115 ड्रम वापस भेजे। अल्मोड़ा हाईवे पर ट्रक पलटने से 1 घंटे जाम लगा रहा। मंडुआ बताकर पहाड़ से गांजा ला रहे 2 दबोचे गए। रैली के चलते जाम से जूझा हल्द्वानी। साइन बोर्ड लगाने के दिए निर्देश। देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव के दूसरे दिन गायिका प्रियंका मेहर ने किया मंत्रमुग्ध। मुंबई कौतिक में मंच पर उतरा पहाड़। स्लो रेस में फरीद खान ने सबसे धीरे चलाई बाइक। तो 34वें सड़क सुरक्षा माह के तहत हुआ आयोजन। चीला रेंज में हुए हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। डीएवी कॉलेज में अब लीक नहीं होंगे पेपर। तो डीएवी कॉलेज में अब आंतरिक परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे। कॉलेज प्रशासन ने प्रश्न पत्रों के बाहर से फोटोकॉपी कराने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सभी शिक्षकों को पेपर कॉलेज में ही तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि कहीं से भी पेपर लीक होने की संभावना ना रहे। रुड़की की परीक्षा कोहरे और 7 फरवरी को रहेगी स्थगित। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के एलएलबी तृतीय, बीएल एलएलबी सप्तम और बीए एलएलबी 9वें सेमेस्टर की 3 फरवरी और 7 फरवरी को होने वाली परीक्षा स्थगित की गई है। मौसम का सितम बीत रहा। जनवरी 11 जिलों में 1 बूंद तक नहीं गिरी। तो उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी नहीं होने से पड़ रही सूखी ठंड। कोहरे और शीतलहर से मैदान में बढ़ी लोगों की दुश्वारियां। देहरादून में बादलों और सर्द हवाओं से लुढ़का तापमान। उत्तराखंड मिस्टर मिस उत्तराखंड के लिए दिखाया दमखम। तो हिमालयन बज और धर्मा क्रिएशन की ओर से मिस्टर एंड मिस उत्तराखंड के 8वें संस्करण के प्रतिभागियों के फर्स्ट लुक का आयोजन किया गया। विजिलेंस ने दरोगा भर्ती की रिपोर्ट शासन को भेजी। तो 20 दरोगा पिछले साल जनवरी से चल रहे हैं सस्पेंड। अब शासन से तय होगा भविष्य। मोदी के नेतृत्व में तेजी से हुआ देश का विकास। मंत्री गणेश जोशी के जन्मदिन पर बांटे उपकरण। प्रमोशन को लेकर जेई बना रहे अनावश्यक दबाव। कोहरे और सर्द हवाओं ने छुड़ाई कपकपी, तापमान फिर लुढ़का। तो धर्मनगरी रविवार को एक बार फिर कोहरे की आगोश में रही। 5 ट्रेनें रद्द, बाकी 1 से 16 घंटे तक देरी से चली। पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान में मांगा सहयोग। ट्रैक्टर से कुचलकर फैक्ट्री कर्मचारी की मौत। तो लक्सर से खबर रही है, इतिहास के छात्र संस्कृत को भी पढ़ेंगे। पिकअप वाहन से आ रहा 5000 का इनामी धरा गया। वही खबर है, लक्सर से ट्रैक्टर ट्रॉली के कुचलने से फैक्ट्री कर्मी की मौत हो गई। हादसे में घायल फैक्ट्री कर्मी ने उपचार के दौरान दम तोड़ा। तो भगवानपुर से खबर रही है, दुर्घटना के आरोपी बाइक सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ऋषिकेश शहर में होंगे पार्किंग के वैकल्पिक इंतजाम। गंगा कॉरिडोर को लेकर के व्यापारियों से सुझाव लें। पथरी क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। तो थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
संत रविदास सर्व समाज के लिए पूजनीय हैं। चुकुम में बुजुर्ग को मारने वाला बाघ पकड़ा गया तो 24 घंटे से पहले विभाग की टीम को मिली सफलता। 2 दिन खनन वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की गई तो गेटों पर ओवरलोड खनन मामले में सख्ती बरतने का लिया निर्णय। नैनीताल में सबसे ठंडा दिन रहा रविवार। छात्र का पुलिस पर मारपीट का आरोप। तो हल्द्वानी से खबर आई है तो शनिवार को तमंचे के संग गिरफ्तारी, रविवार को जेल भेजा। हादसे में शराब व्यापारी की मौत हो गई तो खटीमा से खबर आई है। आम लोगों की पार्किंग पर रसूखदारों का कब्जा हुआ। हल्द्वानी में 1,500 टैक्सियों के आ रहे चक्का जाम। कटघरिया में आज से शुरू होगा सरदोत्सव कार्यक्रम। बिजली पानी संकट से परेशान रहे लोग तो हल्द्वानी से खबर आई है। डीओ के असिस्टेंट प्रोफेसर बननी प्रशस्ति। होटल रेस्टोरेंट में छापे, कहीं लाइसेंस नहीं तो कहीं बिल। तो प्रशासन की टीम ने 11 प्रतिष्ठानों के चालान की रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी। वहीं खबर है कालसी से वन विभाग ने देवदार की लकड़ी से लदी यूटिलिटी पकड़ी। पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने से जनवरी में नहीं हुई बारिश। फरवरी में बारिश बर्फबारी के आसार हैं तो जनवरी के अंत में एक बार फिर मौसम बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 31 जनवरी से 2 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना है। गोवंश की अपेक्षा के लिए नगर निगम भी जिम्मेदार हुआ। मालसी वार्ड के शहरी क्षेत्र जैसी सुविधाएं पहुंचाने में लगेगा वक्त। राज्य कर विभाग ने स्माइल स्टोर के गोदाम और आउटलेट पर मारे छापे तो बिक्री कम दिखाकर टैक्स चोरी का मामला। अब चालान न भरने पर आएगा पुलिस का फोन। भू कानून को लेकर के कोर्ट जाने की तैयारी की गई। अज्ञात चालक पर मुकदमा दर्ज किया। खोखरी के साथ 3 लोग गिरफ्तार तो सहसपुर से खबर आई। चाकू के साथ एक युवक गिरफ्तार हुआ तो भगवानपुर से खबर आई है। 10 राम भक्त सनातन गौरव से सम्मानित हुए। दून पिथौरागढ़ के बीच चौथी फ्लाइट का टेस्ट किया गया। द्वितीय केदार मद महेश्वर को करेंगे विकसित। मंदाकिनी सरदोत्सव होगा राजकीय। तो अगस्त मुनि में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 467.78 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानाचार्य पद पर प्रभारी व प्रबंधक के बीच तनातनी। तो जनता इंटर कॉलेज डांगीधार में प्रधानाचार्य पद पर प्रभारी प्रधानाचार्य व विद्यालय के प्रबंधक के बीच तनातनी का माहौल है। 4 साल बाद रोशन होगी श्रीनगर के 153 स्ट्रीट लाइटें। ऑटोमेटिक वेदर मशीन से लगेगा मौसम का हाल। शैलेंद्र की भाजपा में वापसी से मेयर का चुनाव होगा रोचक। पैठानी कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पर डांगी के समीप जली कार। बंदरों को भगाते समय खाई में गिरने से महिला की मौत। चिन्याली साउंड से खबर आई है। बारिश नहीं होने से जल विद्युत परियोजनाओं में से घटा बिजली का उत्पादन। पार्किंग की जगह पर बना दी दुकानें, कहां खड़ा करें वाहन। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। भागीरथी 11 ने जीता टिहरी कप। दून विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ेंगे उद्यमिता का पाठ। अशासकीय माध्यमिक स्कूलों के साथ सरकार कर रही भेदभाव। अतिथि शिक्षकों ने सुनाई आप बीती। तो विभिन्न मांगों को लेकर अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात भेंट कर आप बीती सुनाई। उन्होंने सीएम से अतिथि शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश का वेतन आहरण का शासनादेश जारी करने की मांग की। अतिथि शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष त्रिवेंद्र वर्तवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने अगस्त मुनि पहुंचकर मुख्यमंत्री से भेंट की। ट्रांसफार्मर के पास फट रहे पानी के पाइप। 2 थानों की सीमाओं के बीच 3 किलोमीटर का हिस्सा खिसका। हाईवे पर जाम, घंटों फंसे रहे यात्री। दून विश्वविद्यालय के छात्र पढ़ेंगे उद्यमिता का पाठ। दाखिले के लिए पब्लिक स्कूलों में बजी घंटी। तो नए शिक्षा सत्र 2024-25 को लेकर स्कूल दे रहे नर्सरी एलकेजी व यूकेजी में प्रवेश फॉर्म। तो 1 अप्रैल से शुरू होगा नया सत्र, लेकिन अभी से दाखिले की तैयारी शुरू कर दी है। भागीरथी 11 ने जीता टिहरी कप। बोर्ड छात्रियों का मार्गदर्शन करेंगे पीजी कॉलेज के शिक्षक। तो हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जा रहे छात्राओं का मार्गदर्शन विभिन्न विषयों के शिक्षक करेंगे। रक्षा मंत्रालय से सेवानिवृत्त अधिकारियों को पीटा, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। तो हरिद्वार से खबर है। जमीन विवाद में 8 लोग नामजद हुए। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौत पर जनों ने हंगामा किया।
नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। दिल्ली के पर्यटकों की कार खाई में गिरी। कार हादसे में कार सवार 3 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए। बाघ बढ़ रहे लेकिन जान पर भारी पड़ रहे। शिकार के कपड़ों से शिकारी को फंसाया। जहां अतिक्रमण तोड़े वहां बना दिए भवन, फिर चली जेसीबी। मौसम ने दिन भर बदले रंग। टैक्सियां नहीं चली, रोडवेज के मुंह ने संभाला मोर्चा। जेल से छूटे छात्र ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। कहा आंत फटने के कारण सुशील तिवारी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। तो तमंचे के साथ गिरफ्तार छात्र ने जेल से छूटने के बाद पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया और उसका कहना है कि पुलिस की मार से उसकी आंत फट गई है। गंभीर हालत के कारण वह सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती है। उसके पिता ने कोर्ट में केस करने की बात कही है। पुलिस ने आरोपों को निराधार बताया। डिलीवरी बॉय को ट्रक ने कुचला, मौत हुई। सड़क हादसे में युवक की जान गई, 2 दिन बाद हुई शिनाख्त। नैनीताल में 2 के पर्यटक ने दम तोड़ा, हार्ट अटैक की आशंका। 57 किलो गांजे के साथ 2 युवक हाथे चढ़े। वहीं खबर आई है गर्म पानी से सड़क पर पलटा डंपर, 2 घंटे जाम लगा। पर्यटकों की आमद बढ़ने से होटलों के कमरों के रेट बढ़े। सीआरपीएफ ने जीता ऑल कुमाऊं क्रिकेट चैंपियनशिप। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेगड़ू को मिला कायाकल्प पुरस्कार। घंटों इंतजार, बस आते ही टूट पड़े यात्री। छतरपुर चांदपुर सड़क का हुआ मिलान, 60 किलोमीटर तक कम हुई टनकपुर की दूरी। नैनी सैनी हवाई पट्टी पर ट्रेनिंग फ्लाइट की प्रक्रिया पूरी हुई। पटवारी यानी अज्ञात तस्कर के खिलाफ सौंपी तहरीर। तो लोहाघाट से खबर आई है बारिश नहीं होने से आलू बीज लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। पूर्व सैन्य कर्मी अब गोपालन